प्रिय दर्शकों, मेरे विद्यार्थियों और मेरे पुस्तकों के पाठकों, आज मैं लोक प्रशासन पर चौथा लेक्चर देने जा रहा हूं। इसके पहले हम सिस्टमेटिक मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस मैंने पढ़ा दिया था, एक लेक्चर दिया था। उसके बाद रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री पढ़ाया था। उसके बाद फिर आज मैं आपको पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाने जा रहा हूं, और एक तो इंट्रो लेक्चर था, यह मेरा चौथा लेक्चर है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग पर, इसकी चर्चा मैं कर दूं। कुछ विद्यार्थियों का यह अनुरोध था, रिक्वेस्ट था कि सर प्रश्न भी कैसे आते हैं बता दिया जाए। इसलिए सबसे पहले आप यह देख लें, ऐसा पूछा जा सकता है, ट्रेडिशनल अगर पूछा जाए तो, कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, यह निजी प्रशासन से कैसे भिन्न है। यहाँ आपको जो पहले लेक्चर में हमने लोक प्रशासन का अर्थ बताया था, वहां से आपको अर्थ लेना है, और उसके बाद लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर के पक्ष को आपको रख देना है। संघ लोक सेवा आयोग में या राज्य लोक सेवा आयोग में, बीपीएससी में भी पिछली बार एक पॉल नेपलवी का कथन पूछ दिया कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की बीच की दूरियां खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नैरोइंग। तो इसमें आपको लोक प्रशासन में समानता के पक्ष को और असमानता के पक्ष को दोनों को दिखाना होगा, और उसके बाद फिर आपको कंक्लूजन देने होंगे। आज मैं आपको, चलिए जैसे भी प्रश्न पूछे जाएं, यदि हम लोगों को लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का कंपैरेटिव स्टडी मालूम होगा, अर्थात इसमें जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं, यदि उनको मालूम होंगी तो हम लोग व्यवस्थित रूप में पढ़ लेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले मैंने लोक प्रशासन, अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र और महत्व पढ़ा दिया है। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका या महत्व पढ़ा दिया है। आज मैं आपको लोक प्रशासन और निजी प्रशासन पढ़ाने जा रहा हूं। इसके बाद आप देखें, आप देखें पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत आसान टॉपिक है, समझ लेना है। मैंने पहले ही बताया कि प्रशासन क्या है। मैंने आपको बताया कि प्रशासन का संबंध केवल सरकारी तंत्र और व्यवस्था से ही नहीं है। जब भी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित प्रयास किए जाएं, और उस प्रयास में जो लोग या निकाय इन्वॉल्व हो, उनके बीच में यदि सहयोग और समन्वय हो, तो उसे प्रशासन की संज्ञा दी जा सकती है, चाहे वह सरकारी आधार पर हो, सरकारी स्तर पर हो, निजी स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या स्थानीय स्तर पर। यानी प्रशासन के लिए 3 तत्व की अनिवार्यता है। नंबर 1, निश्चित उद्देश्य। नंबर 2, उस उद्देश्य को प्राप्त करने का वैज्ञानिक तरीका, डेट मीन्स क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्य या प्रयास है। और नंबर 3, उस कार्य या प्रयास में सहयोग और समन्वय। जब भी हम निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से हम कार्य या प्रयास करेंगे, और उस कार्य या प्रयास में सहयोग और समन्वय होगा, तो उसे हम प्रशासन की संज्ञा दे सकते हैं। प्रशासन एक ही है, प्रशासन एक ही है जिसके 2 रूप हैं, एक लोक प्रशासन और दूसरा निजी प्रशासन। यदि संरचनात्मक आधार पर देखें तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान प्रतीत होता है, लेकिन यदि कार्यात्मक आधार पर देखेंगे तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर प्रतीत होता है। संरचना में जिन विद्वानों ने लोक प्रशासन, निजी प्रशासन की संरचना और सिद्धांत को देखा है, ऐसे विद्वानों में हेनरी फेयोल,
लैंडल लुडविग, लूथर गुलिक और मेरी पार्कर फोलेट का नाम दिया जा सकता है। इन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक ही हैं, इनके बीच अंतर करना उचित नहीं है। नाम का अंतर है, मात्रा का कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए दोनों में समानताएं हैं। वस्तुतः इन विद्वानों ने हेनरी फेयोल, लैंडल लुडविग, लूथर गुलिक और एमपी फोलेट जैसे विद्वानों ने यह माना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन संरचनात्मक और सैद्धांतिक आधार पर समान प्रतीत होता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे विद्वान हैं, मैंने लिखा भी है, जोसिया स्टाम, हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन, पीटर ड्रकर और पॉल एपलबी। इन विद्वानों का कहना है कि नहीं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर है, दोनों में कई आधार पर अंतर है। वस्तुतः इन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच कार्यात्मक आधार पर, फंक्शनल ग्राउंड पर बहुत अंतर दिखता है, इसलिए इन विद्वानों ने अंतर किया है। हमें पढ़ना है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में संबंध। मैं संबंध के अंतर्गत दर्शकों, पाठकों, मेरे मित्रों, मैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन संबंध के अंतर्गत समानता के पक्ष को तथा असमानता के पक्ष को दोनों में बताऊंगा। लेकिन बताने के पहले मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया, पुनः आपको दोहराकर मैं आगे बढ़ूं कि प्रशासन एक ही है जिसके दो रूप हैं। एक का नाम दिया जाता है लोक प्रशासन और दूसरे का नाम दिया जाता है निजी प्रशासन। एक ही प्रशासन के दो रूप हो गए, एक लोक प्रशासन और दूसरा निजी प्रशासन। कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने संरचना और सिद्धांत के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को समान समझा है, और मैंने पहले भी बताया, पुनः एक बार रिपीट करके आगे बढ़ूं कि ऐसे विद्वानों में हेनरी फेयोल, लैंडल लुडविग, लूथर गुलिक और मेरी पार्कर फोलेट का नाम लिया जा सकता है। जबकि दूसरे तरफ कुछ ऐसे विद्वान हैं जिसमें जोसिया स्टाम, हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन, पीटर ड्रकर और पॉल एपलबी हैं, जो कहते हैं कि नहीं, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन अलग अलग है। मैं दोनों के विचारों को संक्षिप्त रूप में देख लूं और तब जाकर मैं आपको निष्कर्ष तक पहुंचाऊंगा कि वास्तव में यह मेरी पार्कर फोलेट एंड टीम का कथन सही है या हर्बर्ट साइमन और उनके टीम का कहना सही है, किनका कहना सही है। सबसे पहले लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में हम समानता के, हम लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में हम समानता के पक्ष को देखते हैं। चलिए हम देखें कि आखिर दोनों में समानता क्या है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता की बात करते हुए लूथर गुलिक और हेनरी फेयोल ने पोकॉक और पोस्टकॉर्ब का कंसेप्ट दिया है। लूथर गुलिक के द्वारा पोस्टकॉर्ब की बात की जाती है, जो अंग्रेजी के 7 अक्षरों से मिलकर बना है। मैंने पहले भी नेचर स्कोप में भी आपको बताया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, यह अंग्रेजी के जो 7 प्रक्रियाएं हैं, या पोकॉक थियरी हेनरी फेयोल के द्वारा दिया गया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल, इन प्रक्रियाओं को अगर देखें तो यह लगता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, कमांड, कंट्रोल जैसी मैनेजरियल जो फंक्शन है, प्रबंधकीय गतिविधियां हैं, प्रशासनिक सिद्धांत है, यह तो लोक प्रशासन, निजी प्रशासन में दोनों में लगभग समान रूप में घटित होती है, दोनों में समान रूप में प्रयोग की जाती है। इसलिए इन्हीं आधार पर इनका कहना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर करना बेकार है, दोनों एक है। मैं दूसरी बात बता दूं कि हेनरी फेयोल ने यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात की है और एमपी फोलेट के द्वारा भी उस बात का समर्थन किया गया है, और इनका कहना है कि सिद्धांत तो एक ही है, वह लोक प्रशासन पर भी प्रयोग किया जाता है, निजी प्रशासन में भी प्रयोग किया जाता है। चूंकि सिद्धांत का लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समान प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनके बीच अंतर करना उचित नहीं है, समानता ही है। तीसरी बात मैं बताऊं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता की बात नेतृत्व के आधार पर की जाती है।
मेरी पार्कर फॉलेट जो मैडम है, इन्होंने नेतृत्व की अवधारणा पर अपना विचार दिया है। कही है कि नेतृत्व लोक प्रशासन में हो या निजी प्रशासन में हो, उसका तो समान इम्पैक्ट है। यदि नेतृत्व में सचेतन दृष्टिकोण हो, यदि नेतृत्व में प्रायोगिक दृष्टिकोण हो, अगर नेतृत्व सकारात्मक हो, यदि नेतृत्व उत्साहवर्धक हो, तो चाहे लोक प्रशासन में काम करे, निजी प्रशासन में काम करे, उत्पादकता समान होगी। यानी प्रोडक्शन नेतृत्व से प्रभावित है। अगर नेतृत्व की लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समान उपादेयता है, समान प्रभाव है, तो फिर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर करना उचित नहीं है। मैडम मेरी पार्कर फॉलेट ऐसा कहती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेतृत्व के आधार पर प्रशिक्षण की अगर बात करेंगे, लोक प्रशासन में भी प्रशिक्षण के बाद अगर पद प्रदान किया जाए, संगठन में या व्यक्ति को जोड़ा जाए या निजी प्रशासन में भी जोड़ा जाए, तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। बिना प्रशिक्षण यदि कार्मिक का समायोजन या नियोजन लोक प्रशासन में कर दें, फिर भी आप देखिएगा, तब आप देखिएगा कि प्रोडक्शन लो हो जाएगा। अगर निजी प्रशासन में भी बिना प्रशिक्षण अगर कीजिएगा, तब भी प्रोडक्शन लो हो जाएगा। प्रशिक्षण का समान महत्व है दोनों प्रशासन में। एक बात और मैं भारतीय संदर्भ में यहां बताना चाहूंगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी होते हैं, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए जो चयनित किए जाते हैं, उन चयनित अभ्यर्थियों के साथ जो मसूरी में उत्तराखंड में 5-6 महीना का जो फाउंडेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उनके साथ निजी संगठनों से भी कुछ लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। यदि दोनों में समानताएं नहीं होती, सेवा की समानताएं नहीं होती, तो स्वाभाविक है कि जो फाउंडेशनल कोर्स संचालित किए जा रहे हैं, वहां निजी संगठनों के लोग नहीं रहते। स्पष्ट है कि दोनों में समानताएं हैं, तभी तो प्रशिक्षण एक साथ बहुत कुछ प्रदान की जाती है। इस आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानता की बात है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में आज की तारीख में विज्ञापन को लेकर भी अधिकाधिक समानताएं दृष्टिगोचर हो रही है। कल तक यह माना जाता था कि जो विज्ञापन है या लोक संपर्क है, इसका अधिक महत्व निजी संगठनों के लिए है, वाणिज्यिक संगठनों के लिए है। लेकिन अब तो विज्ञापन और लोक संपर्क का दोनों में ही महत्व है। लोक प्रशासन में भी विज्ञापन और लोक संपर्क के आधार पर अपनी उपादेयता को और प्रभावी बनाया जा सकता है, जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है। और निजी संगठन में तो पब्लिक रिलेशन का महत्व है ही है। स्पष्ट है कि लोक संपर्क और विज्ञापन के आधार पर भी लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताएं दृष्टिगोचर होती है। इतना ही नहीं, आज की तारीख में निजी संगठनों का भी लोक संगठनों पर और लोक संगठनों का भी निजी संगठनों पर प्रभाव देखा जा रहा है। लोक संगठनों की यह विशेषता थी कि इसमें जो काम करते थे, उनकी सेवा अस्थायी रहती थी और अवकाश प्राप्त करने के बाद वह परंपरागत रूप में पेंशन की व्यवस्था होती थी। लेकिन आज देख लें कि लोक संगठन के अंतर्गत, लोक प्रशासन के अंतर्गत भी न्यू पेंशन स्कीम लागू है। निश्चित रूप में निजी संगठनों का प्रभाव कहा जाएगा। दूसरी तरफ निजी संगठनों में भी अनेक प्रकार की वैसी फैसिलिटीज दी जा रही है जो लोक संगठनों में दिया जाता रहा है। कहना नहीं होगा कि सेवा के स्वरूप में भी दोनों में समानताएं उत्तरोत्तर रूप में बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन समान है। अब तक मैं आपको हेनरी फेयोल, लैंडर लुडविग, लूथर गुलिक और मैडम मेरी पार्कर फॉलेट की बात मैं बता रहा था, और उन्हीं के विचारों के संदर्भ में मैं सैद्धांतिक और संरचनात्मक पक्षों का विवेचन करते हुए आपके सामने रखा कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों समान हैं। मैं दूसरी तरफ और दूसरे पक्ष में जाकर मैं बात करूंगा, और अब मैं जोसिया स्टाम, हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन, पीटर ड्रकर और पॉल एप्लबी का वकील बनकर उनके पक्षों को रखने का प्रयास मैं करता हूं। इन विद्वानों ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की कार्यात्मक आधार पर, फंक्शनल ग्राउंड पर अंतर देखा है और अंतर बताया है।
लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर करते हुए सबसे पहले हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन ने कहा है कि लोक प्रशासन प्रकृति से राजनीतिक है, बाय नेचर पॉलिटिकल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि निजी प्रशासन प्रकृति से व्यवसायिक या वाणिज्यिक है। यानी लोक प्रशासन प्रकृति से राजनीतिक जबकि निजी प्रशासन प्रकृति से वाणिज्यिक है। स्पष्ट है इनके बीच प्रकृति के आधार पर राजनीतिक और वाणिज्यिक स्वरूप और प्रकृति के आधार पर अंतर की रेखा को खींचा जा सकता है। दूसरी अंतर की बात भी हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन के शब्दों में ही मैं रखने का प्रयास करूंगा। हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन कहते हैं कि लोक प्रशासन में निष्क्रियता देखने को मिलती है, जबकि निजी संगठनों में प्रतिबद्धता, सक्रियता देखने को मिलती है। स्पष्ट है कि साइमन ने यह बताना चाहा है, अमेरिकी विद्वान है, कि पूरी दुनिया में लोक प्रशासन में तुलनात्मक रूप में निजी प्रशासन की तुलना में निष्क्रियता देखने को मिलती है। इसलिए सक्रियता और निष्क्रियता के आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर की रेखा को खींचा जा सकता है। यदि हम पीटर ड्रकर की एक बात को ले लें तो उनका कहना है कि लोक प्रशासन में नियमों की एकरूपता देखने को मिलती है। लोक प्रशासन की यह विशेषता है कि जो नियम है उसमें एकरूपता देखने को मिलती है, जबकि निजी प्रशासन में एकरूपता का अभाव होता है। इसलिए भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किया जा सकता है। एक अंतर यह करेंगे कि लोक प्रशासन के अंतर्गत अस्थायित्व देखने को मिलता है, जबकि निजी प्रशासन में अस्थायित्व की कमी है। यह भी एक अंतर का पक्ष दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कार्य दायित्वों का स्पष्टीकरण है और उसी दायरे में नौकरशाही के निर्देशन में, नौकरशाही के प्रभाव में काम कार्यों को निष्पादित करते हैं। संवैधानिक वैधानिक नियमों के प्रभाव में कार्यों के निष्पादन करते हैं, जबकि निजी संगठनों में यह देखा जाता है कि बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार कार्यों का निष्पादन होता है। इसीलिए जो ऑपरेशन है, फंक्शनिंग है, इस आधार पर भी दोनों में अंतर के पक्षों को देखा जा सकता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि कुछ ऐसे विशेष प्रकार के कार्यों का संपादन है जो अनिवार्य रूप में लोक प्रशासन के ही द्वारा होता है, पूरी दुनिया में कहीं भी निजी प्रशासन के द्वारा नहीं होता। जैसे विधि निर्माण का कार्य, न्याय का कार्य, राष्ट्र की सुरक्षा का कार्य, आणविक कार्य, सेना विषयक कार्य, ऐसे कुछ का मौद्रिक नीतियां, राजकोषीय नीतियां। तो मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, नेशनल सिक्योरिटी, एटॉमिक कंसर्निंग कार्य, यह अनिवार्य रूप में लोक प्रशासन के द्वारा ही संपन्न होता है, निजी प्रशासन के द्वारा नहीं होता। इस आधार पर भी लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर की रेखा को खींचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन बाजार के अनुसार जितना गतिशील और परिवर्तनशील है, उस दोनों में इस आधार पर भी अंतर के पक्ष दिखेंगे। बाजार आधारित लोक प्रशासन भले 1990 के बाद आया है, लेकिन अभी भी बाजार के नियमों को लिखते हुए भी जो प्रशासन की अपनी तरीका है, सिद्धांत है, नियम है, उसको अनदेखा नहीं किया है। 90 के बाद का लोक प्रशासन जो हमारे सामने भी है, वह बाजार आधारित लोक प्रशासन भले ही कहा जाता है, उत्तर नौकरशाही सिद्धांत उसको भले ही कहा जाता है, लेकिन अभी भी वह नौकरशाही से दूर नहीं हुआ है और बाजार के नियमों के पूर्णतः अनुकूल नहीं हुआ है। अभी भी उसमें परंपरागत विशेषताएं हैं, जबकि निजी प्रशासन व्यापक परिवर्तन हुआ है। 1970 के पहले का निजी प्रशासन और वर्तमान के निजी प्रशासन का यदि हम अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि 50 वर्षों में अपार अंतर हुआ है। उतना अंतर दुनिया के लोक प्रशासन में नहीं हुआ है। इससे भी इस बात को प्रमाणित किया जा सकता है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन में अंतर है।
मैंने भले ही कह दिया कि विज्ञापन दोनों दे रहा है, विज्ञापन का महत्व है, लेकिन मैं बता दूं कि लोक प्रशासन के विज्ञापन में यथार्थ और रियलिटी अधिकाधिक होती है, जबकि निजी प्रशासन का जो विज्ञापन होता है आधारहीन हो सकता है, वह वास्तविकता से बहुत दूर हो सकता है, बहुत कम करीब होता है। स्पष्ट है कि विज्ञापन का और लोक संपर्क का लोक प्रशासन निजी प्रशासन में प्रयोग में भी अंतर है। इसके अतिरिक्त भी सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किया जा सकता है। भारत जैसे देशों में निश्चित रूप में लोक प्रशासन में काम करने वाले को ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा है, जबकि निजी संगठनों में काम करने वाले को उस रूप में सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। स्पष्ट है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर भी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में फर्क किया जा सकता है। मैंने कुछ पॉइंट को दर्शाते हुए आपको यह बताया कि दूसरा पक्ष जो हर्बर्ट साइमन जोसिया स्टाम्प, पीटर ड्रकर और अपलबी हैं, इन्होंने लोक प्रशासन निजी प्रशासन में जो अंतर करने का प्रयास किया है उसमें भी दम है, उसमें भी तर्क है। दोनों पक्षों को मैंने आपके सामने रख दिया और दोनों पक्षों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो समानता की बात करते हैं उनकी बात भी महत्वपूर्ण है और जो असमानता की बात करते हैं उनकी बात भी महत्वपूर्ण है। किसी एक से सहमत नहीं हुआ जा सकता है। हकीकत है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन समान होकर भी असमान है अथवा असमान होकर भी समान है। इसलिए हम यही कहेंगे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में जो कुछ मौलिक अंतर है आज है कल भी बनी रहेंगी। कहना नहीं होगा कि दुनिया का कोई भी देश आने वाले दिनों में कुछ जो मौलिक कार्य जैसे मैंने विधि निर्माण, आणविक कार्य या राष्ट्र की सुरक्षा वाली जो बात कही है लोक प्रशासन के द्वारा ही संपन्न किया जाएगा, निजी प्रशासन में कभी अंतर नहीं दिया जाएगा। इसलिए लोक प्रशासन निजी प्रशासन की जो कुछ बुनियादी अंतर है आज भी है कल भी रहेगी, लेकिन उत्तरोत्तर रूप में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन एक दूसरे के करीब आ रहा है। आज देखिए संविदा आधार पर नियोजन या लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत अपनाए जा रहे हैं जो निजी प्रशासन जैसे है। आज लोक प्रशासन निजी प्रशासन दोनों मिलकर पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। एक देश का लोक प्रशासन जो एक अपने देश में लोक प्रशासन है दूसरे देश में मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में कार्यों का निष्पादन कर रहा है। स्पष्ट है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन उत्तरोत्तर रूप में एक दूसरे के समीप आ रहा है। इसलिए एपलबी के कथन से अंततः सहमत हुआ जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच की दूरियां खत्म हो रही हैं और दोनों एक दूसरे से करीब आ रहे हैं। और 1990 के बाद उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर में निश्चित रूप में दोनों विषय एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फिर भी कुछ मौलिक अंतर आज भी है कल भी रहेंगे, बने रहेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो हम देंगे लेक्चर 5 होगा, उसमें आगे की बात पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।